अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हमारी गपशप। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। ये तकरीबन 11 बजे का टाइम है और एक दो काम थे मुझे बाहर, तो वो मैंने किए और उसके बाद जनाब हम आ गए थे बुक मार्ट। मुझे कुछ डायरीज़ वगैरह लेनी थी और मैंने जो है ना भाई को भेजा। मैंने कहा कि मुझे ढेर सारी डायरियाँ ला के दिखाओ ताकि मैं उनमें से कोई चूज़ करूँ। खैर उसने मुझे डायरियाँ ला के दिखाई, अच्छी थी लेकिन मुझे इतनी मज़े की नहीं लग रही थी, अट्रैक्ट नहीं कर रही थी। तो खैर एक डायरी में से मुझे एक अच्छी लगी। मुझे ना अच्छी अच्छी डायरियाँ रखना, उन पे लिखना और लिख के अपने पास रखना, यानी मेरी आदत है लिखना। तो बहुत सारी ऐसी डायरियाँ हैं जो मेरे पास पड़ी हुई हैं और जो ख़त्म हो चुकी नहीं हैं। तो अब जब सारी ख़त्म हो गई थी तो एक मुझे चाहिए थी। खैर इन ढेर सारी डायरियों में मैंने देखा कि कौन सी लूँ। खैर मुझे ये वाली डायरी पसंद आई, ये मैंने ले ली, मुझे बड़ी अच्छी लगी। और थोड़ी सी ये थी कि पेज इसके बहुत अच्छे थे। पेज अच्छे होना तो तभी मज़ा आता है लिखने का। तो ये डायरी ली और उसके बाद हम आ गए थे घर आके मुझे बनाना था मज़ेदार सा खाना। और आज मैंने सोचा हुआ था मैं बनाऊंगी मंचूरियन और फ्राइड राइस। कभी कभी मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो डिफरेंट हो लेकिन मज़ेदार भी हो। तो ये जो है ना खाना, ये मेरे से अच्छा बन जाता है, मतलब ये कि मज़ेदार बन जाता है। खैर मैंने चिकन लिया, चिकन में मैंने लहसुन की पेस्ट अच्छे से बनाई और वो डाली और इसके अंदर मैंने नमक डाला, इसमें मैंने अंडा एक अंडे डाले थे और मैदा डाल के मैं अच्छे से मैरिनेट किया। और इसमें से ना मैं बोटियों को निकाल रही थी जो हड्डी से यानी विदाउट बोन हो। तो नरम नरम सी सॉफ्ट सी बोटियाँ निकाल रही थी और जो अम्मी के लिए मैंने निकाल लेनी थी क्योंकि वो मिर्चें वगैरह नहीं खाती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं पहले उनके लिए निकाल लूँ, उसके बाद मैं इसमें ब्लैक पेपर डाल दूँ। फिर से दोबारा अच्छे से मैरिनेट करूँगी और फिर इसको मैं थोड़ी देर के लिए ठहरने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद मैं इसको जो है ना फ्राई कर लूँगी, क्योंकि जब मंचूरियन के लिए आप चिकन को फ्राई करते हैं ना, तो जब आप उसको पकाते हैं बाद में जब बनाते हैं तो वो बहुत ही यमी बनता है। अगर आप वैसे ही आप जैसे कुछ लोग होते हैं ना ऐसे ही लहसुन में इसको फ्राई नहीं करते हैं, लेकिन जैसे मंचूरियन बनाना है ना तो बस उसको एज इट इज़ ऑयल में डालते हैं, लहसुन में डालते हैं, पका लेते हैं और बस उसके बाद केचप जो टमाटर वगैरह डालने बना लेते हैं। लेकिन मैं इसको जो है ना अच्छे से पहले फ्राई करती हूँ। कोटिंग हो जाती है ना जब इस पे बेस इसकी मैदे की, तो वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर दूसरी साइड पे चावल भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे और ये जो है ना मैं अम्मी का जो चिकन बना रही थी सिर्फ सॉल्ट में, वो मैं बना के इसमें डाल रही हूँ। क्योंकि आपको पता है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं ना भूख जल्दी लग जाती है, तो जब अम्मी नमाज़ पढ़ लेती है ना मगरिब की, उस टाइम मैं उन्हें खाना दे देती हूँ। तो बस किसी मज़ेदार से टॉपिक पे बात करते हैं। शायद मेरे किसी एक टॉपिक से किसी एक की ज़िंदगी में चेंज आ जाए। जैसे कि मैं अगर किसी की वीडियो देखती हूँ तो मैं लाजमी देखती हूँ कि उसने स्पेशल बात ऐसी कौन सी की है जो शायद मुझे फ़ायदा दे जाए। क्योंकि हम परफेक्ट इंसान नहीं होते हैं, हमारे में खामियां भी होती हैं, गलतियां भी होती हैं और अच्छाइयां भी होती हैं। मतलब ये कि हम मिली जुली शख्सियत होते हैं। तो अगर हमें किसी से कुछ मिल जाए, हम अवेल कर लें किसी की अच्छी आदत, अच्छी बात, तो शायद हमारी वो जो लाइफ का एक पार्ट होता है ना जिसमें थोड़ा सी जगह हो जहाँ पे हमें ठीक करने की अपने आप को ज़रूरत है, तो वो अगर हम किसी से ले लें, अडॉप्ट कर लें उसकी अच्छी आदत, तो हम शायद एक मुकम्मल इंसान भी बन सकें। क्योंकि अपने आप को परफेक्ट कहना ये मेरा नहीं ख्याल है कि ठीक होता है, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं। सोशल मीडिया जो है ना हमारे लिए एक विंडो बन गया है जहाँ से हम दूसरों की लाइफ का वो हिस्सा देखते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, और एक चमक धमक और एक रूटीन और एक परफेक्ट घर, एक खूबसूरत घर हमें नज़र आता है, पर ये एक एडिटेड वर्जन होता है। मतलब ये कि जो कुछ मैंने दिखाना है बस मैंने वो दिखाना है, वो नहीं दिखाना जो मैंने नहीं दिखाना। ऐसे ही है ना, हर किसी इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आप यकीन करेंगे कोई दिन ऐसा होता है जो मुझे इतना एक सुस्ती काहली फील हो रही होती है कि मेरा दिल करता है मैं कुछ भी ना करूं, बस चुप करके आराम से बैठी रहूं। अब पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक होम मेकर का दिमाग कभी भी खाली नहीं होता, हर वक्त कुछ ना कुछ प्लानिंग उसमें चलती रहती है। कभी घर के कपड़े सारों के, और कभी खाना पकाना ये चल रहा होता है, कभी सफाई चल रही होती है, अभी ये चीज़ रह गई, वो चीज़ रह गई, वो कॉर्नर रह गया। क्योंकि एक होम मेकर का दिल करता है कि मेरा घर हर तरह से परफेक्ट नज़र आए, साफ़ सुथरा नज़र आए। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर टाइम सफाई ही करते रहें।
इसलिए अपने दिमाग को फ्रेश रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। मेरी एक टीचर थी, जब मैं पढ़ा करती थी ना स्कूल में, कॉलेज में, तो वो मुझे कहा करती थी कि आपने कुछ भी याद करना है ना तो आप उसको लिख लिया करो। और आप यकीन करें कि ये इतनी बात बिल्कुल ठीक, एक अथेंटिक बात है कि आपने जब कुछ लिखा होता है ना, आपको कभी भी दिमाग से वो निकलता नहीं है। यानी कि जब हम पेपर देने जाते थे ना तो हमारे से टेस्ट लिया करती थी, सुनती नहीं थी, हमारे से लिखवाती थी कि तुम लिखो और फिर मुझे दिखाओ, मैं चेक करूँगी। यकीन करें कि वो चीज़ दिमाग से आज तक नहीं निकली मेरे। हिज फर्स्ट फ्लाइट, मैं अभी भी सोचती हूँ कि फर्स्ट ईयर में ये हमारी इंग्लिश की बुक में थी, हिज फर्स्ट फ्लाइट, सभी को पता होगा, तो अभी तक वो याद है। और बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जो अभी तक याद हैं क्योंकि लिख के दिखाई हुई हैं अपनी टीचर्स को, वो स्टोरियाँ, वो पोएम्स, वो उर्दू के सारे जितने भी लेटर्स होते थे, वो जो मतलब जो कुछ, हर चीज़ अभी तक नहीं भूली है क्योंकि हम लिखा करते थे। दिमाग से बात को निकाल कर जब कागज़ पर लिख दिया जाता है ना, तो आपका दिमाग हल्का हो जाता है। आपको ऐसे लगता है जैसे कि आपने बस रट ली हर चीज़। जब हम डायरी पे कुछ लिख देंगे तो आप देखेंगे, जब आपने इन तमाम यानी ये सारी चीज़ें जब आपने लिख दी हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि जब तक सोच दिमाग के अंदर रहती है ना, वो चक्कर काटती रहती है और हम सोचते सोचते ही थक जाते हैं। और अगर कोई काम रह भी जाए तो अपने आप को खुद बोलें कि मैं थकी नहीं हूँ, बस मेरा दिल थोड़ा सा भर गया है, अब मैं कल से स्टार्ट करूँगी। मतलब अपने आप को खुद मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। हम अपने दिमाग को खुद ट्रेन करते हैं, अब चाहे उसे इस्तेमाल कर लें या ख़राब कर लें। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जो विल पावर है ना, वो हमारे अंदर है ही नहीं, हम ज़हनी कमज़ोर हैं, हम कभी कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन असल मसला पता क्या है कि हमारे काम करने का, हमारे हर चीज़ को हैंडल करने का, अपने आप को हैंडल करने का सिस्टम ही गलत है। और आज मैं आपको एक बात बताऊंगी कि हम खुद को कैसे मोटिवेशन के बगैर ही सही सिस्टम में ला सकते हैं, खुद को कैसे फोर्स करके अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर ठीक कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं। कुछ दिन पहले मैं एक काम से बाज़ार गई और मैं बुक मार्ट चली गई और वहाँ से मैंने बाल पॉइंटें लेनी थी, कुछ पेन लेने थे, कुछ मार्कर लेने थे, इंक चाहिए थी मुझे, तो वो ले रही थी। तो मेरी नज़र एक बुक पे पड़ी, छोटी सी बुक थी और वो मैंने ख़रीद ली। यकीन करें कि मैंने वो पावरफुल बुक, बहुत ही पावरफुल बुक है, मैंने वो भी कंप्लीट नहीं की है, कुछ ही पेज पढ़े होंगे। इस किताब में मैंने पढ़ा कि यानी इस किताब का एक बिल्कुल सिंपल और डेंजरस मैसेज था कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि हम चेंज कर लेंगे अपने आप को, इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, आ नहीं जाएगी। इम्प्रूवमेंट इंतज़ार करने से नहीं आती, इम्प्रूवमेंट फोर्सिंग से आती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं ना, अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा, अपने आप पर थोड़ा सा ना सख्ती यानी सख्त अपने आप के लिए होना पड़ेगा। और ख़ुद पर सख्त होना टॉर्चर नहीं होता, ये सेल्फ ट्रेनिंग होती है, यकीन करें। और मैंने ये करके देखा है, मैंने ऐसे बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो अपने आप पे सख्ती करके उन्होंने अपने आप के लिए बहुत एक कहते हैं ना, वो पहली सीढ़ी पे कदम रखा और आखिरी सीढ़ी पे आखिरकार पहुंच ही गए हैं। इस किताब में एक और फ़िलासफ़ी यानी बहुत ही सिंपल फ़िलासफ़ी थी कि मोटिवेशन तो टेम्परेरी होती है। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को लाएं, क्योंकि डिसिप्लिन परमानेंट होता है। फीलिंग्स तो आती जाती रहती हैं लेकिन सिस्टम परमानेंट होते हैं। अगर हम फीलिंग्स के हिसाब से ज़िंदगी गुजारेंगे ना, यानी हम फील कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं लग रही, ये चीज़ अच्छी लग रही है, यहाँ पे बैठना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बैठना अच्छा नहीं लग रहा है, हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है ये जगह, हम इधर से उठ जाए कहीं और चले जाएं, अगर हम ये करेंगे ना तो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर हम एक रूटीन बना लेंगे ना और एक सिस्टम बना लेंगे, और इस सिस्टम को यकीन करें जब हम खुद को फोर्स करके उस पर हम एक किस्म का एक राह पे गामजन हो जाएंगे, चल पड़ेंगे, तो हम अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये बातें मुझे इतनी अच्छी लगी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे इस किताब को पढ़ के बड़ा मज़ा आ रहा है और कुछ सीखने को मिल रहा है। खैर, आप लोगों से बातें करते करते तो पता ही नहीं चला, मंचूरियन, फ्राइड राइस सभी कुछ बना के अम्मी को भी दे दिया और ख़ुद भी खा लिया, अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, एक और बात बताऊं, यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक DIY ज़बरदस्त किस्म की वो चीज़ जो मेरा ख्याल है किसी के दिमाग में भी नहीं आएगी कि ये है क्या।
कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा मैंने लास्ट ब्लॉग में या उससे पहले जो डाला था शायद, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम डोके लेके आए थे, है ना। जिन्होंने मेरा व्लॉग देखा है उनको तो याद होगा। अब जो उनकी टहनियाँ थी ना, वो हमने फेंक देनी थी, लेकिन अचानक से जहन में आया कि इसके साथ कुछ किया जाए। आप यकीन करें, नेक्स्ट डे हम लोग इसको उसकी जो डंडियाँ थी ना वो संभाल के रख ली, कुछ भी नहीं लगाया, 1 रुपया भी नहीं मैंने इस पे लगाया। घर में गोल्डन और वाइट कलर की नेल पॉलिश पड़ी हुई थी, और ये जो पास पड़ा हुआ है मेरे वाज, ये वाला ये पड़ा हुआ था। बड़े मज़े से बैठ के टेबल पे मैंने इस अपनी गोल्डन जो नेल पॉलिश थी इसके साथ मैंने इसकी डिज़ाइनिंग की, और ये जो इसकी डंडियाँ थी ना, ऊपर से इसे गोल्डन किया और नीचे इसको वाइट किया नेल पॉलिश से। इतना कोई खूबसूरत DIY ये मेरा वाज, और इसकी जो थी डंडियाँ जो मैंने पेंट की थी अपने नेल पॉलिश से, इतनी ज़बरदस्त बन गई थी ना, इतना खूबसूरत ये मेरा वाज तैयार हुआ। और फिर क्या किया, आप मज़े की बात बताऊँ, मुझे चाहिए थी एक रस्सी। हमने ऊपर जाके देखा, हमारे छत पे एक चारपाई पड़ी हुई थी, उसकी रस्सी नीचे लटक रही थी। हमने वो काटी, हमने उसकी साइडों पे वाइट और गोल्डन इसी तरह नेल पॉलिश लगाई और इसको सूखने के लिए रख दिया। और ये देखें, फ्री में DIY हमारा ये वाज तैयार हो गया। इसको हमने बाहर लॉबी में रखा, और इतना खूबसूरत लग रहा होता है, लगता है जैसे बड़ा खरीद के और पैसे लगा के लेके आए, लेकिन 0% ज़ीरो कॉस्ट पे हमने ये वाज तैयार कर लिया। मतलब ये कि मुझे इतना अच्छा लगा इसको बनाकर, एक अच्छी फीलिंग आ रही थी कि मैंने कोई ज़बरदस्त सी चीज़ बना ली है, जैसे पता नहीं भी मैंने क्या ही फतह कर लिया हो। खैर जनाब, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत, और मैंने इसको अपनी लॉबी में सेट किया, इतना खूबसूरत लग रहा है। आप भी देखें। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।